देखिए, तो हम बात कर रहे थे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में ना, तो हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे लिखा रहेगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1000 और आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका रेट दिया है 10%। ठीक है, और कैश डिस्काउंट का रेट दिया है आपका मान लीजिए 5%। ठीक है, तो गुड्स आपने क्या किया, परचेस किया कैश में, और 1000 का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कितना दिया है, 5% का। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन देखिए आपको सबसे पहले क्या माइनस कर देना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 1000 में से 10% निकाल दूंगा, सबसे पहले आपको लिख लेना है परचेज़। अब जब आपने क्या किया, माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो फाइनली आपको परचेज़ में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है, 900 रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर जब आप कैश का पेमेंट करने गए तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिला, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, ये 45 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, 845। ठीक है, तो 845 हो गया। अब देखिए आपके हाथ से कैश कितना गया, इतना, डिस्काउंट आपको इतना मिला, और परचेज आपकी कितने से कंसिडर होगी, 900 से कंसिडर होगी। ध्यान रखिएगा एंट्री जो है इसकी कैश डिस्काउंट की, अगर मान लीजिए आप सामान परचेज करने गए हैं, ठीक है, तो परचेज करने गए हैं तो आपका कैश का पेमेंट करेंगे, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपके हाथ से कैश जाएगा, जाने दीजिए, टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा अगर कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, है ना। ये याद रखने का थोड़ा सा तरीका है, अगर कैश आपका क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट है, कैश आपका डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब समझिए परचेज आपका क्या है, खर्चा है, इसी वजह से क्या हुआ, डेबिट हुआ, एक्सपेंस है। कैश आपकी क्या है, एसेट है, एसेट मेरे पास से जा रही है, कैश जा रहा है, इस वजह से ये क्रेडिट है, और डिस्काउंट यहाँ पे इनकम की तरह ट्रीट हो रहा है। भाई मैं कम पैसे दे रहा हूँ ना, तो परचेज में आपको कितना अमाउंट लिखना होगा, यहाँ पे 900, कैश मेरे हाथ से कितना गया, 845, और डिस्काउंट मुझे कितना मिला, 45 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, जब आपको डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है ना। अब जब आप गुड्स को सोल्ड करेंगे या किसी कैश का क्या करेंगे, किसी से आपको कैश मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको डिस्काउंट अलाउ करना होगा। ठीक है, तो उसकी देख लेते हैं ज़रा सी एंट्री, ये वाला आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या किया, गुड्स हमने क्या किया है, परचेज किया है। जब हम परचेज करते हैं तो कैश का हम पेमेंट करते हैं, जब कैश का पेमेंट करने गए तो हमें डिस्काउंट क्या हो रहा था, मिल रहा था। अब मान लीजिए हमें कोई कस्टमर कैश का पेमेंट कर रहा है तो हम भी तो उसे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जब आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ये तो थी डिस्काउंट रिसीव्ड की, है ना। अब देख लीजिए ज़रा सा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। जैसे एंट्री लिखी है आपकी, मैंने लिख दिया, ट्रेड को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹2000, आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 10%, और कैश डिस्काउंट आपको मैं फिर से कितना ले लेता हूँ, 5%। ठीक है ना। तो गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹2000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो आपने कैसा बेचा है, गुड्स सोल्ड टू श्याम, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आप कर लीजिए श्याम 4 कैश समझने के लिए, है ना, तभी हम कैश डिस्काउंट को इसमें कंसिडर करके समझ पाएंगे। तो आप लिखिएगा गुड्स सोल्ड टू श्याम 4 कैश ₹2000, ट्रेड डिस्काउंट 10% और अलाउड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को, आपने क्या किया है, 2000 का सामान बेचा है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो 200 हो गया, 200 हो गया तो ये कितना हो गया, 1800। ठीक है, कैश डिस्काउंट कितना है आपका 5%, तो इसको भी आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आई थिंक
5% की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपको कैश कितना मिला, इतना मिला, डिस्काउंट आपने इतना अलाउ किया और सेल्स कितने का हुआ, इतने का हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, पहले ही कहा था आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, पहले ही माइनस कर देना है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो। तो कितना आया माइनस करने के बाद 1800, तो सेल्स में आप लिख लीजिए। आपके हाथ में कैश कितना आया ये देखो, कैश मेरे हाथ में 1710 आया और डिस्काउंट हो गया 90 का। ओके, तो फाइनली ये हो गई आपकी क्या, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या है, डेबिट हो रहा है ना। अब देखते हैं ज़रा सा हम कंपाउंडिंग एंट्रीज के बारे में। ठीक है, तो डिस्काउंट वाले आप समझ गए होंगे, तो ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कंपाउंडिंग एंट्री के बारे में। ये डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज थी, ये हो गई है आपकी। तीसरा टॉपिक आपका आता है कंपाउंडिंग एंट्रीज का। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब होता है मिश्रित प्रविष्टियां, है ना। आपको ये कब कर सकते हैं आप कंपाउंड एंट्री, जब आपका क्या हो, अमाउंट भी नेचर सेम हो और डेट भी सेम हो, है ना। जैसे उसी डेट को आपने रेंट का पेमेंट किया और सैलरी का पेमेंट किया, उसी डेट पे आपको बोनस मिला और कमीशन भी मिला, है ना। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे मैंने डेट लिख दी जनवरी 24, है ना। अब लिख दिया हमने कि सैलरी पेड ₹1000 और रेंट पेड, हाँ 24 की एंट्री है। ठीक है, तो रेंट पेड ₹2000। आपने सैलरी कितना दिया 1000 का और रेंट कितना दिया 2000 का। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग आप जानते हैं क्या एंट्री होगी। सैलरी का आपने पेमेंट किया है तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इस वजह से क्या होगा, डेबिट होगा। और जब पेड वर्ड लगा है तो मतलब आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो एंट्री हो गई आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये लीजिए, रेंट का क्या है होगा, एंट्री वही खर्चा है आपका, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने सैलरी कितनी दी है, 1000 दे दीजिए, अच्छी बात है। रेंट भी दे दीजिए, कमरे में रहना है आपको तो देना ही पड़ेगा, है ना, ये दे दिया हमने। तो ये सैलरी है, ये रेंट है। अब देखिए दोनों में क्या है, नेचर सेम है, दोनों क्या है, एक्सपेंस है और डेट भी क्या है, 24 ही है आपकी। तो आप इनको कंपाउंड मतलब एक साथ कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैश दोनों में क्रेडिट है और फाइनली मेरे हाथ से कैश कितना गया है, 3000 का कैश गया है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिख सकते हैं आप, रेंट अकाउंट डेबिट, और मेरे हाथ से कैश गया है तो लिख दीजिए कैश। फाइनली सैलरी आपने दी है 1000, रेंट दिया है आपने 2000, मेरे हाथ से फाइनली कैश कितना निकला, 3000। ठीक है, तो इनकी क्या थी, डेट भी सेम थी और नेचर भी सेम था, इसीलिए आपने इनको क्या किया, साथ में मर्ज करके लिख दिया, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, ओपनिंग एंट्रीज के बारे में। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग एंट्री हो गई, बस इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। आपको क्या करना है, डेट सेम हो और नेचर सेम हो, है ना। अब जैसे अगर यहाँ सैलरी पेड हो और रेंट रिसीव्ड हो तो आप कंपाउंड एंट्री नहीं कर पाएंगे, डेट भले सेम है लेकिन नेचर तो अलग है ना। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंपाउंडिंग एंट्रीज। आपकी अब क्या है, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री ऐसे समझिए कि जो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं उसी दिन वो आप जो एंट्री करते हैं वो क्या कहलाती है, ओपनिंग एंट्री कहलाती है ना। भाई कुछ एसेट होती हैं, कुछ लायबिलिटी होती हैं जिनको आपको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना होता है, कुछ अनपेड रह जाती हैं, कुछ आपको रिसीव करना बाकी होता है, और जितनी एसेट है वो तो आप अगले साल ले ही जाएंगे क्योंकि बिजनेस आप रन कर रहे हैं, है ना। तो वही क्या बोलते हैं, आपकी ओपनिंग एंट्री होती हैं। ओपनिंग एंट्री का बहुत अच्छा एक छोटा सा है, देखिए असेट्स को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, ओके, और लायबिलिटीज़ को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। असेट्स अकाउंट डेबिट,
टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये तो हो गया, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो ना तो असेट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, है ना, मतलब एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा अगर आप लाइन वाली कॉपी का यूज़ कर रहे हैं तो। अब छोड़ना क्यों है ज़रा देखिए। अब असेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल, है ना, करिएगा आप। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी असेट हो सबका अलग अलग नाम लिखिएगा। ये नहीं कि आप एक साथ असेट लिख के टोटल लिख दें, ऐसा नहीं करना है आपको। इंडिविजुअली आपको अलग अलग दिखाना होगा, है ना, और इंडिविजुअल अलग अलग आपको लायबिलिटीज़ दिखानी होंगी, ठीक है। तो अगर आपकी लायबिलिटीज़ का टोटल ज़्यादा है और असेट का टोटल कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, गुडविल। इसको आप डेबिट कर दीजिए, ये क्या बन गया आपका, बैलेंस बन गया, है ना। वैसे ही अगर आपकी असेट का टोटल ज़्यादा है और लायबिलिटी का टोटल कम है तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या बन गया आपका, बैलेंस बन गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी असेट का टोटल ज़्यादा है किससे, लायबिलिटी से, तो जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल का होगा। और आपकी असेट क्या है, ऐसे कर लीजिए इसको, अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है किससे, असेट से, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, गुडविल कहलाएगा, है ना। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए पहले से गुडविल डेबिट दी हुई है या पहले से कैपिटल दी हुई है तब क्या करेंगे। अरे भाई बैलेंस आ रहा है तो आप उसी में और जोड़ दीजिए जाके, है ना, परेशान होने की बात नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्या, ओपनिंग एंट्री हो गई। अब अगर हम देखें तो अब चलते हैं हम लोग अगली एंट्रीज की तरफ, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में। सम हेडिंग बनाते चलिएगा, आपका 1 शॉट रिवीजन हो रहा है ये समझिए, है ना, अच्छा खासा। सम स्पेशल एंट्रीज ये लीजिए। चलिए फिर सम स्पेशल एंट्रीज की बात करता हूँ मगर मैं, तो पहला क्या है आपका, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। देखो प्रीपेड नाम से क्लियर है, एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया। मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, वो प्रीपेड होता है। अरे पहले रिचार्ज कराएंगे तब तो आप 28 डेज यूज़ कर पाएंगे ना। तो प्रीपेड मतलब पहले आपने पेमेंट किया, अब आप यूज़ करिए। तो अब आपने कोई एडवांस में अगर पेमेंट कर दिया है तो आपकी क्या होती है, असेट होती है ना। जैसे आप गए किसी जगह रहते हैं, आपने 1 महीने एडवांस रेंट दे दिया। अब आप चाहे रहें चाहे ताला बंद करके चले जाएं, है ना, 1 महीने आपकी प्रॉपर्टी की तरह होगा वो। तो ये क्या होती है, आपकी असेट होती है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस या पार्टिकुलर एक्सपेंस। उस एक्सपेंस का नाम लिख देना भाई जिसको आपने प्रीपेड किया हो, मतलब एडवांस में जो आपने किया हो उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पे, है ना। तो आपने क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, देखिए एक्सपेंस का नाम और टू पार्टिकुलर एक्सपेंस। अब ठीक, अब बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग के बारे में, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करेंगे आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी दिया हो एक्सपेंस का नाम उसको आपको डेबिट करना है और बाकी को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपको क्रेडिट करना है। आपकी लायबिलिटी है ना तो क्रेडिट तो करना ही होगा, और ये आपकी एसेट है तो डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस का जो नाम लिखा रहेगा वो लिखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा बस। तो ये आपकी क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंट्रीज। फिर हम देख लेते हैं कौन सी, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री, है ना। तो आपकी आ गई कौन सी, यहाँ बता देता हूँ, देखिए नंबर 3 है आपकी डेप्रिसिएशन रिलेटेड। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कीमत में कमी होना। आप ही हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं बढ़िया से,
तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पार्ट्स घिसते हैं, पुर्जे घिसते हैं, वही होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है, अलग से एक गुल्लक बना लेती है ना, और एक डेप्रिसिएशन का सर्टेन अमाउंट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो फिक्स कर देते हैं कि आपकी जो मशीन है उसकी वैल्यू हर साल इतनी कम होगी। जैसे सपोज़ करिए मशीन की कीमत है 1 लाख रुपये और हर साल वैल्यू उन्होंने कहा 10,000 डेप्रिशिएट होगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक गुल्लक बनाते हैं और हर साल 10,000 उसमें क्या करते हैं, डालते जाते हैं, है ना। तो एक टाइम के बाद जब मशीन यूज़फुल ख़त्म हो जाती है तो गुल्लक से आप क्या करते हैं, या अकाउंट से आप पैसे निकाल के मशीन ख़रीद लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने का यही मतलब होता है। तो डेप्रिसिएशन रिलेटेड एंट्रीज जो होती हैं, तो डेप्रिसिएशन में क्या है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, जाहिर सी बात है, इसीलिए आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब एसेट ये बताओ डेप्रिसिएशन से आएगी कि जाएगी, अरे उसकी वैल्यू कम होगी तो ऐसा समझो जा रही है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गई डेप्रिसिएशन की एंट्री, है ना। फिर एक एंट्री आपकी है, एक एंट्री और है, पहले आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा होता है ना। भाई ओनर ने क्या किया, कैपिटल लगाई, अब बिजनेस की लायबिलिटी बनती कि उसमें पैसा कमा के दे, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। तो एंट्री आप करेंगे इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है और कैपिटल क्या है, उसकी लायबिलिटी है। फिर आपका बचता है एक ठो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग अगर ओनर करता है तो वो तो एक्सपेंस है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो उससे बिजनेस की क्या होगी, इनकम होगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे, है ना, क्योंकि खर्चा है, जाहिर सी बात है। और इंटरेस्ट क्या है, ड्राइंग पे बिजनेस के लिए इनकम है क्योंकि ओनर पेमेंट कर रहा है। तो आपने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, तो ये आपकी स्पेशल एंट्रीज थी।